नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम यानी वित्तीय स्वतंत्रता। हाँ, हमारे पास कुछ नोट्स हैं, कुछ अंश हैं जो एक किताब द आर्किटेक्चर ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम से लिए गए हैं। तो ये एक तरह से वित्तीय स्वतंत्रता का ढांचा या उसकी वास्तुकला समझाते हैं। बिल्कुल। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे इन सोर्सेज के हिसाब से कि भाई ये ढांचा है क्या, इसके मेन पिलर्स क्या हैं और इसे बनाने के लिए क्या कदम उठाने पड़ते हैं। हाँ, ठीक है। तो चलिए इसको खोलते हैं परत दर परत। बिल्कुल। और देखिए, ये ढांचा या आर्किटेक्चर वाला नजरिया समझना जरूरी है। ये सोर्सेज बताते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ पैसा जमा करना नहीं है। अच्छा। हाँ, ये एक मजबूत सोची समझी इमारत बनाने जैसा है। और इसे समझने से ना किसी को भी अपने फाइनेंशियल फ्यूचर पर कंट्रोल पाने का एक फ्रेमवर्क मिलता है। इसे पैसे की बात नहीं है, ये है लाइफ में आपको ऑप्शंस मिले, चॉइस मिले और एक तरह की सिक्योरिटी, स्थिरता मिले। जैसे एक मजबूत घर होता है ना। हाँ, जो मौसम से बचाता है। बिल्कुल वैसे ही। ये आर्किटेक्चर वाली बात तो सोचने वाली है। तो इस फाइनेंशियल इमारत का पहला और शायद सबसे बुनियादी हिस्सा क्या है? सोर्सेस कहते हैं कर्ज मुक्त होना, या कम से कम अपने कर्ज को ठीक से मैनेज करना। सही। मतलब क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन जैसे महंगे कर्जों से छुटकारा पाना, या फिर होम लोन जैसे बड़े कर्जों को इस तरह संभालना कि वो आपकी नींव को कमजोर ना करें। हाँ, और सोर्सेज इस पर इसलिए जोर देते हैं क्योंकि जो हाई इंटरेस्ट वाला कर्ज होता है ना, हाँ, वो आपकी फाइनेंशियल इमारत की नींव में एक दरार की तरह है। वो धीरे धीरे आपकी स्टेबिलिटी को कम करता रहता है। अच्छा। जब आप ऐसे कर्ज कम करते हैं तो असल में हर महीने आपका कुछ पैसा फ्री होता है, कैश फ्लो जिसे कहते हैं। और ये जो फ्री हुआ पैसा है, इसे फिर आप इमारत के दूसरे हिस्सों को मजबूत करने में लगा सकते हैं, जैसे सेविंग्स में या इन्वेस्टमेंट में। सही बात है। और हाँ, ये भी है कि कर्ज का बोझ कम होने से स्ट्रेस कम होता है, ये बात भी सोर्सेज में आती है। हाँ, ये तो है। मानसिक शांति भी जरूरी है। बिल्कुल, उसके बिना मजबूत ढांचा कैसे खड़ा होगा। ये दिलचस्प है कि इसी सिर्फ पैसों से नहीं, मेंटल पीस से भी जोड़ा गया है। अच्छा, तो नींव की दरारें भरने के बाद अगली मजबूती कहाँ से आती है? दूसरा एलिमेंट है पर्याप्त बचत, सफिशिएंट सेविंग्स। हाँ। सोर्सेज यहाँ खास तौर पर 3 से 6 महीने के जरूरी खर्चे, हाँ, उसके बराबर एक इमरजेंसी फंड बनाने की बात करते हैं। बिल्कुल। ये किस लिए? भाई अचानक कोई झटका लगे, नौकरी चली जाए, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, उसके लिए। और सोर्सेज इस इमरजेंसी फंड को एक तरह का शॉक एब्जॉर्बर मानते हैं। शॉक एब्जॉर्बर। हाँ। या एक सेफ्टी नेट कह लीजिए। सोचिए, अगर गाड़ी में कोई बड़ा खर्चा आ गया या कोई बड़ा मेडिकल बिल, हाँ, तो ये फंड ये पक्का करता है कि आपको अपने दूसरे प्लान्स जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, उनको छेड़ना ना पड़े। अच्छा, मतलब उनको तोड़ना ना पड़े। हाँ, या और कर्जा लेकर नींव में नई दरारें ना बनानी पड़े। ये आपके मेन फाइनेंशियल गोल्स को सेफ रखते हुए अचानक आई मुश्किलों से बचाता है। एक बफर जोन है जो आपकी इमारत को फ्लेक्सिबिलिटी देता है। यानी ये इमारत को अचानक के तूफानों से बचाता है। सही। इसके बाद तीसरा एलिमेंट आता है जो हमेशा बड़ा फैसिनेटिंग लगता है, पैसिव इनकम स्ट्रीम्स बनाना। हाँ, मतलब ऐसी इनकम जो आपके ज्यादा एक्टिव इन्वॉल्वमेंट के बिना आती रहे। सोर्सेज उदाहरण देते हैं जैसे इन्वेस्टमेंट से रिटर्न, प्रॉपर्टी से किराया, डिविडेंड्स, या कोई साइड बिजनेस जिससे कमाई हो रही हो। ये आइडिया कि पैसा आपके लिए तब भी काम करे जब आप सीधे मेहनत नहीं कर रहे, ये कमाल का लगता है। या दिलचस्प बात यह है कि सोर्सेज पैसिव इनकम को आपकी फाइनेंशियल इमारत के लोड बेयरिंग पिलर्स मानते हैं। लोड बेयरिंग पिलर्स मतलब जो वजन उठाते हैं। बिल्कुल। जैसे जैसे ये पिलर्स मजबूत होते हैं, आपकी निर्भरता सिर्फ एक सोर्स यानी आपकी सैलरी या एक्टिव इनकम पर कम होती जाती है। हाँ। ये आपको टाइम और ऑप्शंस की फ्रीडम देता है। आप चुन सकते हैं कि अपना टाइम कहाँ लगाना है, बजाय इसके कि सिर्फ पैसे के लिए काम करना पड़े। बात। यही तो फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है, ऑप्शंस का होना। तो ये सिर्फ एक्स्ट्रा इनकम नहीं बल्कि आजादी की तरफ एक बड़ा कदम है। चौथा एलिमेंट है इन्वेस्टमेंट और एसेट्स बनाना। सोर्सेज यहाँ स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट जैसी चीजों की बात करते हैं जो टाइम के साथ आपकी वेल्थ को बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। ये पैसा बचाने से आगे उसे एक्टिवली ग्रो करने की बात है। हाँ, एसेट बिल्डिंग को सोर्सेज भविष्य के लिए इमारत को मजबूत और बड़ा बनाने की प्रक्रिया मानते हैं। वो बताते हैं कि इन्फ्लेशन यानी महंगाई, हाँ, महंगाई, वो आपके बचाए हुए पैसे की वैल्यू धीरे धीरे कम करती है, जैसे दीमक लकड़ी को। सही। इन्वेस्टमेंट आपके पैसे को महंगाई से तेज दौड़ने में मदद करता है और असल में आपकी वेल्थ बढ़ाता है।
ये लॉन्ग टर्म में एक मजबूत फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बनाने का मेन तरीका है। यानी ये सिर्फ रिपेयर नहीं बल्कि एक्सपेंशन का काम है। अच्छा, पांचवा एलिमेंट थोड़ा डिसिप्लिन वाला लगता है। कंट्रोल्ड स्पेंडिंग, खर्च पर नियंत्रण। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। मतलब अपनी कमाई से कम खर्च करना और सोच समझकर बजट बनाना। कई लोग इसे बंदिश समझते हैं, पर सोर्सेज इसे अलग तरह से देखते हैं। कैसे? वो कहते हैं ये असल में कंट्रोल का, एम्पावरमेंट का तरीका है। आप तय करते हैं कि आपकी मेहनत की कमाई कहाँ और क्यों खर्च होगी। और ये एलिमेंट, जैसा सोर्सेज बताते हैं, शायद पूरी इमारत के लिए सबसे बुनियादी है। सबसे बुनियादी। हाँ, ये उस ब्लूप्रिंट की तरह है जिसका पालन करना इमारत को मजबूत बनाता है। जब आप खर्चों को कंट्रोल करते हैं, तभी तो आप बचत करने, कर्ज चुकाने और इन्वेस्ट करने के लिए पैसा जुटा पाते हैं। सही बात है। बिना सोचे समझे खर्च करना तो उस नींव को खोखला करने जैसा है जिस पर सब कुछ टिकना है। ये वो डिसिप्लिन है जो बाकी सभी एलिमेंट्स को मुमकिन बनाता है। इसे बंदिश नहीं बल्कि अपने फाइनेंशियल डिजाइन पर टिके रहना समझना चाहिए। वाह, ये नजरिया तो काफी पावरफुल है। और छठा, आखिरी स्ट्रक्चरल एलिमेंट है फाइनेंशियल गोल्स और प्लानिंग। हाँ, प्लानिंग। सोर्सेज कहते हैं कि आपके पास क्लियर मेजरेबल गोल होने चाहिए, जैसे रिटायरमेंट के लिए कितना पैसा चाहिए, कब तक घर लेना है। बिल्कुल। और इन गोल्स तक पहुंचने के लिए एक डिटेल रोड मैप, एक प्लान होना चाहिए। बिना नक्शे के इमारत बनाना तो कहीं भी पहुंच सकता है या शायद कहीं नहीं। अगर हम इसे पूरी वास्तुकला से जोड़ें तो प्लानिंग ही वो प्रोसेस है जो आपके सपनों को एक एक्शन लेने लायक ब्लूप्रिंट में बदलती है। ये आपको बताती है कि कौन सा मटेरियल, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स चाहिए, कितना चाहिए और किस ऑर्डर में लगाना है। पहले नींव, फिर दीवारें, फिर छत। ये पूरी फाइनेंशियल जर्नी को एक मकसद और डायरेक्शन देती है ताकि आप भटके नहीं और मेहनत सही जगह लगे। तो ये थे फाइनेंशियल फ्रीडम की इमारत के 6 मुख्य पिलर्स या एलिमेंट्स। अब आते हैं कैसे करें वाले हिस्से पर। हाँ, स्टेप्स। यानी सोर्सेज इस इमारत को खड़ा करने के लिए क्या कदम उठाने का सुझाव देते हैं। पहला कदम है अपनी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन को समझना, एसेस करना। मतलब पूरी ईमानदारी से जानना कि आपकी इनकम कितनी है, खर्चे क्या हैं, कर्ज कितना है, किस तरह का है और आपके पास एसेट्स कितने हैं। सोर्सेज इसे कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले जमीन का सर्वे करने जैसा मानते हैं। जमीन का सर्वे? अच्छा। हाँ, आप तब तक एक मजबूत इमारत का प्लान नहीं बना सकते जब तक आपको ये ना पता हो कि आपकी जमीन यानी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है। क्या वो फ्लैट है या ढलान वाली? क्या उसमें कोई पुरानी कमजोर नींव दबी है, जैसे कोई छिपा हुआ कर्ज? अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन की क्लियर पिक्चर के बिना सही गोल सेट करना या प्रोग्रेस को ट्रैक करना लगभग नामुमकिन है। ये आपकी फाइनेंशियल जीपीएस लोकेशन सेट करने जैसा है। क्या बढ़िया एनालॉजी है। दूसरा कदम है एक बजट बनाएं, क्रिएट अ बजट। हाँ, ये सीधा कंट्रोल्ड स्पेंडिंग वाले एलिमेंट और उस ब्लूप्रिंट से जुड़ता है जिसकी हमने बात की थी। बिल्कुल। इसमें अपने खर्चों को ट्रैक करना शामिल है ताकि पता चले पैसा जा कहाँ रहा है और फिर वो जगह पहचानना जहाँ कटौती हो सकती है या बेहतर खर्च हो सकता है। और ये जानना कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है अपने आप में बहुत पावरफुल है। सोर्सेज कहते हैं कि अक्सर लोग हैरान रह जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि छोटी छोटी फालतू चीजों पर महीने में कितना खर्च हो जाता है। हाँ, वो 100-200 करके हजारों बन जाते हैं। बिल्कुल। बजट आपको अंधेरे में तीर चलाने की बजाय इंफॉर्मेशन के बेस पर फैसले लेने में मदद करता है। ये आपके ब्लूप्रिंट का डिटेल नक्शा है। तीसरा कदम है एक इमरजेंसी फंड बनाएं। बिल्ड एन इमरजेंसी फंड बाय सेफ्टी नेट। हाँ, यहाँ सोर्सेस फिर से 3 से 6 महीने के जरूरी खर्चों को बचाने के गोल पर जोर देते हैं। ये उस शॉक एब्जॉर्बर को फिट करने जैसा है। बिल्कुल। आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की पहली लेयर। हाँ, और ये कदम सीधे पर्याप्त बचत वाले स्ट्रक्चरल एलिमेंट से जुड़ा है। सोर्सेज इसे प्रायोरिटी देने को कहते हैं क्योंकि ये पक्का करता है कि कंस्ट्रक्शन प्रोसेस यानी आपके बाकी फाइनेंशियल गोल्स वो अचानक आई किसी दिक्कत, मान लीजिए कोई आंधी तूफान की वजह से रुके नहीं। आपके पास छोटी मोटी रिपेयर के लिए हमेशा कुछ कैश होना चाहिए। चौथा कदम है हाई इंटरेस्ट वाले कर्ज चुकाएं, पे ऑफ हाई इंटरेस्ट डेट। हाँ, ये बहुत जरूरी।
सोर्सेज खासतौर पर क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन जैसे महंगे कर्जों से पहले निपटने की सलाह देते हैं। ये उन नींव की दरारों को भरने जैसा है जो आपकी इमारत को सबसे ज्यादा कमजोर कर रही हैं। इससे निपटना, जैसा सोर्सेज बताते हैं, मैथमेटिकली और साइकोलॉजिकली दोनों तरह से जरूरी है। अच्छा, कैसे? मैथमेटिकली तो आप इंटरेस्ट पर बहुत सारा पैसा बचाते हैं जो वरना वेस्ट हो जाता। सही। और साइकोलॉजिकली इन महंगे कर्जों का बोझ हटने से बहुत रिलीफ मिलता है। सोर्सेज शायद इसे प्रायोरिटी इसीलिए देते हैं क्योंकि ये आपके पैसे को सबसे तेजी से फ्री करता है जो वरना इंटरेस्ट चुकाने के गड्ढे में जा रहा होता। ये नींव की सबसे खतरनाक दरारों को पहले ठीक करने जैसा है। ये लॉजिकल लगता है। 5वां कदम है जल्दी और लगातार इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट अर्ली एंड कंसिस्टेंटली। हाँ, अर्ली एंड कंसिस्टेंटली। सोर्सेज हैं कंपाउंडिंग के जादू का जिक्र करते हैं। कंपाउंड ग्रोथ, यानी आपकी इन्वेस्टमेंट से जो कमाई होती है वो भी फिर से इन्वेस्ट होकर और कमाई करने लगती है। हाँ, कंपाउंडिंग की पावर। सोर्सेज इसे टाइम के साथ खुद ब खुद बनने वाले पिलर्स की तरह देखते हैं। जितनी जल्दी आप ये बनाना शुरू करते हैं उतना ज्यादा टाइम इन पिलर्स को मजबूत होने के लिए मिलता है। कंपाउंडिंग की पावर को सोर्सेज फाइनेंशियल आर्किटेक्चर का सबसे शक्तिशाली लेकिन धीमा कंस्ट्रक्शन टूल मानते हैं। धीमा? हाँ, ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। ये गेट वेल्दी शोली वाली स्ट्रैटेजी है अगर पेशेंस रखा जाए। छोटी सी ईंट यानी शुरुआती इन्वेस्टमेंट भी अगर लगातार रखी जाए और उस पर मिलने वाला सीमेंट यानी रिटर्न भी दोबारा इस्तेमाल होता रहे, तो टाइम के साथ ये एक विशाल और मजबूत दीवार बन सकती है। ये दिखाता है कि टाइम कितना जरूरी कंपोनेंट है इस कंस्ट्रक्शन में। वाह, ये खुद ब खुद बनने वाला आइडिया तो कमाल है। छठा कदम है अपनी इनकम बढ़ाएं, इंक्रीज योर इनकम। सोर्सेज इसके लिए करियर में तरक्की, कोई साइड हसल शुरू करना या अपना कोई बिजनेस शुरू करने जैसे रास्ते बताते हैं। ये ऐसा है जैसे आप अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पर ज्यादा मजदूर या बेहतर मशीनें ला रहे हो ताकि काम तेजी से हो। और बढ़ी हुई इनकम सीधा आपकी इमारत बनाने की स्पीड को तेज करती है। सोर्सेज बताते हैं कि एक्स्ट्रा इनकम को आप नींव की दरारें यानी कर्ज तेजी से भरने में लगा सकते हैं, या सेफ्टी नेट इमरजेंसी फंड को मजबूत करने में, या इन्वेस्टमेंट के पिलर्स को और ऊंचा उठाने में। अच्छा, ये आपके फाइनेंशियल फ्रीडम के गोल तक पहुंचने का टाइम कम कर सकता है। 7वां कदम है अपनी वेल्थ को प्रोटेक्ट करें। प्रोटेक्ट योर वेल्थ। प्रोटेक्शन। इसमें सही इंश्योरेंस लेना, हेल्थ लाइफ प्रॉपर्टी का, प्रॉपर लीगल प्लानिंग करना जैसे वसीयत बनाना। हाँ। और अपने इन्वेस्टमेंट्स में डाइवर्सिफिकेशन करना। डाइवर्सिफिकेशन मतलब सारे अंडे एक टोकरी में ना रखना, सारा पैसा एक ही जगह इन्वेस्ट ना करना। ये आपकी बनी हुई इमारत को बाहरी खतरों से बचाने जैसा है। सोर्सेज इस कदम को स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी पक्की करना कहते हैं। स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी? हाँ, मतलब जो आपने मेहनत से बनाया है उसे सेफ रखना भी उतना ही जरूरी है जितना उसे बनाना। इंश्योरेंस पॉलिसी आग या भूकंप जैसी मुसीबतों से बचाती हैं। लीगल प्लानिंग पक्का करती है कि आपकी वेल्थ सही हाथों में जाए। और डाइवर्सिफिकेशन ये पक्का करता है कि अगर इन्वेस्टमेंट का एक हिस्सा कमजोर भी पड़े, जैसे किसी एक सेक्टर में मंदी आ जाए, तो पूरी इमारत ढह न जाए। ये रिस्क मैनेजमेंट है। और 8वां आखिरी कदम है रिटायरमेंट के लिए प्लान करें। प्लान फॉर रिटायरमेंट। हाँ, लॉन्ग टर्म गोल। सोर्सेज रिटायरमेंट अकाउंट्स जैसे पीएफ, एनपीएस, पेंशन योजनाओं का इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं ताकि जब आप एक्टिवली काम करना बंद कर दें तब भी आपकी बनाई हुई इमारत आपको आराम से रहने के लिए काफी इनकम देती रहे। रिटायरमेंट प्लानिंग को सोर्सेज इस पूरी फाइनेंशियल वास्तुकला का आखिरी मकसद या छत मानते हैं। छत? हाँ, ये पक्का करता है कि आपने जो फ्रीडम और सिक्योरिटी बनाई है वो आपकी जिंदगी के उस स्टेज पर भी बनी रहे जब आप एक्टिवली कमा नहीं रहे हो। सही। ये आपके लाइफ लॉन्ग फाइनेंशियल प्लान का एंड गोल है जो आपको आखिर तक शेल्टर और आराम देता है। तो इस सब का क्या मतलब निकलता, मतलब निचोड़ क्या है? इन सोर्सेज से जो मेन आइडिया समझ आता है वो ये है कि फाइनेंशियल फ्रीडम कोई चांस की बात नहीं है, कोई किस्मत नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक सोची समझी वास्तुकला है, एक ढांचा है जिसे कुछ खास एलिमेंट्स जैसे कर्ज से मुक्ति, बचत, निवेश, प्लानिंग पर बनाया जाता है। हाँ? और इसे हासिल करने के लिए जानबूझकर स्टेप बाय स्टेप कंस्ट्रक्शन की यानी कदम उठाने की जरूरत होती है। ये एक नक्शा है जिसे कोई भी समझकर फॉलो कर सकता है। बिल्कुल, ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। और इन सोर्सेज में बताए गए एलिमेंट्स और स्टेप्स को देखते हुए एक आखिरी सवाल मन में आता है। हाँ। इस फाइनेंशियल इमारत को खड़ा करने के लिए अगर सोर्सेज के नजरिए से देखें
तो कौन सा एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट या कंस्ट्रक्शन का शुरुआती स्टेप सबसे ज्यादा जरूरी पहला फोकस पॉइंट लगता है? यानी इस ब्लूप्रिंट के हिसाब से वो कौन सी ईंट या नींव का पत्थर रखना सबसे ज्यादा मायने रखता है जिस पर बाकी सब कुछ टिकेगा? ये सोचना बड़ा दिलचस्प है।